आज का जो हमारा टास्क है वेब डेवलपमेंट का वो जेक्यूरी पे सारा डिपेंड करता है। बेसिकली जेक्यूरी होती क्या है? जेक्यूरी एक तरह की जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है जो वेब डेवलपमेंट को इजी और फास्ट बनाती है। ठीक हो गया। जेक्यूरी को हम एक शॉर्टकट भी कह सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं काम। अभी मैंने ना ऐसे कॉर्ड्स लिए हैं जिनको मैं इजीली सम करूं या नंबर्स दूं, उनका सम आ जाए मेरे पास। ठीक है। और वो खुद ही बैकएंड पे सारा काम हो जाए। मैंने पीएचपी को उसमें यूज नहीं करना। ठीक है। एचटीएमएल पे फ्रंट एंड पे सारा काम करना है जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए। ये मेरे पास जावा स्क्रिप्ट का एक कोड टाइप है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये पहले मैंने अपने डाउनलोड कर लिया, वो एक वीडियो में हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये अपना कोड देख लेती हूँ। मेरे पास सम का कोड है। इसमें मैं क्या दे रही हूँ, दो नंबर्स दे रही हूँ, नम 1 और नम 2, और मैं चाह रही हूँ कि इनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास उनका सम आ जाए। ठीक है। इनको मैंने सम के नाम से सेव किया हुआ है। अब मैं इसको लोकल होस्ट पर रन करके देख लेती हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आती है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में ऐड कर देती हूँ 15, सेकंड देती हूँ मैं 7। ठीक है। इधर मैंने सम किया, मेरे पास 22 आ गया। ठीक हो गया। एक हमने इसका वर्किंग देख ली है जे क्यूरी की। अब दूसरी में जाती हूँ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में सिंपली क्या है कि मैं दो नंबर्स दूँ, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाए आपस में। और मैं इधर कोई पीएचपी बैकएंड पे कोई काम नहीं कर रही, ना कोई फंक्शन ले रही हूँ, ना मैं कोई गेट करा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। सिंपल जेक्यूरी का यूज कर रही हूँ और दो नंबर्स दे रही हूँ और वो खुद ही मल्टीप्लाई होंगे और खुद ही ऐड हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई वाली देख लेते हैं। सिंपल लोकल होस्ट पे मैं सारा काम कर रही हूँ। अब मैं इधर इसको चेंज कर लेती हूँ, सम की जगह मैं मल्टीप्लाई लिख लेती हूँ। मल्टीप्लाई को एंटर कर देती हूँ। दो नंबर्स क्या दे देती हूँ, इधर मैं दे देती हूँ 7 और इधर दे देती हूँ 7। इनको एंटर करती हूँ। आंसर क्या आता है? 49। 7 7 8 49 होता है, ये हमें पता है। दूसरा इसका टास्क देख लिया है। अब जाते हैं ओड और इवन वाले पे। अब मैंने क्या चेक करना है इस पे? मैंने बेसिकली चेक करना है, मैं एक नंबर दूं, उसकी आइडेंटिटी दूं और उसको चेक करना है मैंने कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। उसका तीसरे पे बटन पे क्लिक करूं और मेरे पास उसका आंसर आ जाए। ठीक है। अब उन्होंने सारे ये लॉजिक इस कोड में आया हुआ है कि अगर नंबर 2 पे टोटली डिवाइड होता है वो इवन होगा, अगर नहीं होता तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है। अब मैं इसका मैं देख लेती हूँ रन कराकर। मैं देखती हूँ, इसको देते हैं हम 65। चेक करते हैं ऑड नंबर। टोटली ये 2 पे डिवाइड ही नहीं होता, हमारे पास 0 0 आंसर ही नहीं आता। अब मैं देख लेती हूँ 44। ये हमारे पास इवन नंबर है। तीन टास्क हो गए हैं जेक्यूरी को यूज करते हुए। अब चौथे टास्क की तरफ बढ़ते हैं जो है मैक्सिमम। मतलब कि मैं दूं दो नंबर्स, नम 1 दूं और नम 2 दूं, और जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो मैक्सिमम वाला नंबर दे दे। ठीक है। ये जिसकी लॉजिक बताई हुई है, ए बड़ा होगा बी से, तो मेरे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगी? ए वाली। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। इधर मैक्सिमम लिख लेती हूँ। मैक्सिमम एंटर किया। दो नंबर्स के टेक्स्ट ए बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं एक नंबर देती हूँ 22.6। एक नंबर देती हूँ मैं 25। फाइंड मैक्सिमम 25। कौन सा बड़ा है? 25 वाला। ठीक हो गया। उसके बाद इसका चौथा टास्क हो गया। अब पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, मिनिमम। पहले मैंने मैक्सिमम फाइंड किया, अब इस तरह मैं कह रही हूँ मैं दो नंबर देती हूँ और मैंने उनका मिनिमम बटन पे क्लिक करते मेरे पास मिनिमम नंबर आ जाए जेक्यूरी को यूज करते हुए। सिंपली वहां पे मेरे पास मैक्सिमम वाले पे मेरे पास ग्रेटर देन का साइन था, मिनिमम वाले पे मेरे पास लेसर देन का साइन है। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाती हूँ, मैक्सिमम की जगह लिख देती हूँ मिनिमम और अपना सारा लॉजिक अप्लाई कर लेती हूँ। एंटर किया। दो नंबर्स दिए। एक मैं देती हूँ 32, दूसरा मैं देती हूँ 87। ठीक हो गया। 878। मिनिमम ऑफ कोर्स 32 वाला है। फिफ्थ टास्क भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्केयर। कि अब मैंने एक ऐसा नंबर लिया है और मैं चाहती हूँ उसका स्केयर लूँ। ठीक है। बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास उसका क्या है? स्केयर है आंसर में। नीचे लॉजिक बताई हुई है कि एन क्रॉस एन के साथ होगा तो उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्यूरी इधर
चेंजिंग्स कर लेती हूँ लोकल होस्ट पे। मैं यहाँ पे देती हूँ 33 और स्केयर, इसका स्केयर 1089 आ गया। एक और करीब करीब आसान वाला कर लेते हैं 12 का, 144 मतलब कि सही रन कर रही है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करती हूँ मैं, जो कि है मेरे पास पैराग्राफ वाला। अब पैराग्राफ वाला क्या है इसको हम देख लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि जे क्यूरी लगे और हाइड टेक्स्ट का मेरे पास क्या है बटन आए। जब मैं, मेरे पास पहले टेक्स्ट आए हेलो, और जब मैं हाइड पे क्लिक करूँ वो हेलो मेरे पास गायब हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको चला कर देख लेती हूँ ये वर्क करता है कि नहीं करता, ये हाइड टेक्स्ट करता है कि नहीं करता। हाइड डॉट पी एच नोट फॉर्म, इसमें क्या कुछ गड़बड़ है, मैं इसका कोड देखती हूँ। सॉरी, हाइड का तो लॉजिक लगना है, हमने इसका इधर मैंने बात ही गलत दे दी थी, तो पैराग्राफ आना है। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक से कोड खराब हो जाता है। हेलो फातिमा, मैं हाइड पे क्लिक करूंगी ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करती हूँ। मैंने कोड इसलिए पहले लिख लिया था आसानी के लिए। अब मेरे पास फैक्टोरियल वाला है। अब हमें पता है हम पहले कर चुके हैं फैक्टोरियल्स कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मैं इधर एक नंबर दूंगी और उसका फैक्टोरियल मेरे पास आउटपुट में शो हो जाएगा जेके लगेगी। मुझे पता है फैक्टोरियल कैसे आता है। 5 का फैक्टोरियल है तो उसको मैं मल्टीपल जितने इसके लेस देन नंबर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे इसको रन करा के दिखाती हूँ। फैक्टोरियल, ओके, एंटर कर दिया। अब मैं लेना चाहती हूँ फैक्टोरियल 3 का, छोटे डिजिट कर लेते फिर हम बड़े का भी ले लेंगे। इसका आंसर आ गया 6। 3 से लेसर 2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से लेसर 1, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ गया। अब मैं थोड़ा डिजिट बड़ा ले लेती हूँ, 7 8 7, इतना बड़ा डिजिट ले लेते हैं। इसका देखते हैं फैक्टोरियल देता है कि नहीं देता। इन्फिनिटी आंसर है इसका। थोड़ा मॉडरेट लेवल का ले लेते हैं, 43 का ले लेते हैं। ये इस तरह कोई फैक्टोरियल है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं जिसपे मैं कह रही हूँ रिवर्स। अब मैं एक ऐसा नंबर दूं और मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उसका रिवर्स आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ किस तरह आता है, ये मेरे लिए भी न्यू चीज़ है। ट्राई करते हैं। पहले स्केयर और ये कॉमन चीज होती है, मिनिमम मैक्सिमम ऑल इवन वाली। अब स्केयर वाली देखते हैं क्या लॉजिक है। चलिए मैं पहले 8 दे के देख लेती हूँ, लॉजिक तो लगाऊं यहाँ पे। रिवर्स, एंटर किया, इधर मैंने दिया 8, इसका रिवर्स क्या आया 8। 6 का रिवर्स क्या आया 6, ठीक है। 8876 का रिवर्स क्या आया, ये आ जाएगा 678। जो हम चीज देखेंगे उसका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 437890, इतना बड़ा हम दे देते हैं। इसका रिवर्स क्या आ गया, सारी वैल्यूज के ऑपोजिट मतलब कि रिवर्स होके आ गई इस साइड से, राइट साइड से। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो क्या है, जो कि लास्ट टास्क है मेरे ख्याल से, पॉजिटिव डॉट। मैं इनपुट दूं, बटन पे क्लिक करूं और ये ऐसा कोड है जो मुझे देगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मुझे पॉजिटिव नंबर, जब मैं पॉजिटिव नंबर दूंगी तो वो पॉजिटिव नंबर दे देगा, जब मैं नेगेटिव नंबर दूंगी वो बता देगा ये नेगेटिव नंबर है। चले अब मैं इसको रन करा के देख लेती हूँ लोकल होस्ट पे। इसका सेंटेक्स चेंज करती हूँ, पॉजिटिव, एंटर किया। अब मैं चेक करती हूँ 5678, ये क्या है, चेक किया ये पॉजिटिव नंबर है। अब मैं लगाती हूँ -6777 सॉरी, ये क्या नेगेटिव नंबर है। मैं जीरो देकर पूछती हूँ जीरो क्या है, जीरो उसने क्या जीरो, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नंबर नॉट नेगेटिव नंबर, ओके। ये मैंने गलत नंबर दिए, ये नहीं बता पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब ये चेक कराते हैं क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। आज का टास्क हमारा इतना ही था जेक्यूरी के साथ। ओके, थैंक यू।